परम श्रद्धेय मृदुला जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला गोवा में। और जैसा उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूं, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे उनकी मुलाकात से मिल गया था। मैं गोवा, हमारे बेटे की शादी होनी निश्चित हुई और मैं हमारे मित्र जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक हैं, तो उनके साथ में मैं उनके घर पे गया। उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया, जो उन्होंने आव भगत की और अपने व्यस्तम कार्य में तुरंत उन्होंने स्वीकार किया और पूरा समय हमें दिया, काफी अच्छी चर्चाएं उनसे हुई। तो मुझे ऐसे मुजफ्फरपुर मुझे आने का कभी मौका नहीं मिला, पर सूरत के अंदर में हमारा जो कपड़ा व्यापार है, उसके अंदर में मुजफ्फरपुर के जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो मारवाड़ी भाई हैं, उन्होंने एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। अपनी मेहनत, लगन और मुजफ्फरपुर से जो एक संस्कार जो लेके सूरत में आए, उन्होंने अपने व्यापार को काफी ईमानदारी से बहुत आगे बढ़ाया, बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया। तो उससे हमें मुजफ्फरपुर की एक उनकी कल्चर की और उनके स्वभाव की और वहां की मिट्टी की खुशबू, उनसे हमें पता चलता है कि मुजफ्फरपुर का बिहार के अंदर में एक अपना स्थान है। मैं बिहार बहुत कम आना हुआ, मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, जैसे सुशील जी मोदी जी हैं, शाहनवाज हुसैन जी हैं, निशिकांत जी दुबे हैं। उनसे मुझे लगता है कि बिहार के अंदर में बहुत अच्छे लोग पॉलिटिक्स के अंदर में हैं। मैं आपको मुझे सौभाग्य है कि मुझे गुजरात में व्यवसाय करने का मौका मिला, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री रहे माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सानिध्य भी मिला, उनका मार्गदर्शन भी मिला। मैं एक बात कह सकता हूं आपको कि वैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार इस धरती पर आता है। उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है, न केवल क्षेत्रीय, न केवल एक देश तक, उनकी सोच पूरे विश्व तक सीमित नहीं है। इतना विशाल उनका सोच है, ऐसी विशाल उनकी दृष्टि है, दूरदृष्टि है। और उनकी वजह से ही गुजरात आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में नंबर 1 विकासशील राज्य के नाम से जाना जाता है। हमने उसकी प्रोग्रेस पिछले 40 सालों में देखी हमने, कि जब से श्री मोदी जी मुख्यमंत्री बने, क्या स्पीड से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो विजन हमने देखा, उनका जो मिशन हमने यहाँ पे देखा, हमें ऐसा लगता है कि हम सौभाग्यशाली है कि हमें गुजरात में व्यापार करने का मौका मिला। जैसे दुनिया के अंदर अमेरिका है, वैसे हिंदुस्तान के अंदर में गुजरात राज्य है। वो ही विकास का मॉडल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में स्थापित करने की कोशिश की है, और उसमें दो राय नहीं है कि सबसे पहले उन्होंने सुरक्षा को प्रदान किया। जो हमारी सुरक्षा की, कानून की बिगड़ी हुई हालत थी, कि मनुष्य कितना भी वैभवशाली हो, कितना भी पैसा हो, कितनी धन दौलत हो, लेकिन जब तक उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी वहां पे, वो न अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता, न कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता। तो आज जो बिहार हम देखते थे कि हमारे जो व्यापारी भाई आते थे, डर के जाते थे, स्टेशन पे जाते अपने कपड़े चेंज कर लेते थे कि भाई ये पहचान में नहीं आ जाए कि भाई पैसे वाला है। कितने लोगों के किडनैप हमने सुने, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर में कहीं ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला कि बिहार में, ऐसा लगता है कि वो बातें सदियों पुरानी बातें होंगी या कभी पास्ट की हिस्ट्री रह गई। और जहां तक विकास की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर हम इतने माइन्यूटली रूप में देखें तो एक पूरी पुस्तक भर जाएगी, एक चिंतन का विषय हो जाएगा, एक शोध का विषय हो जाएगा कि एक व्यक्ति के अंदर में ये सब विचार आते कहां से हैं, उनकी सोच बनती कैसे है। जैसे आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर
जो उन्होंने चारों तरफ डेवलप कर रहे हैं, हाईवेज को डेवलप कर रहे हैं, रेलवे को डेवलप कर रहे हैं, हर चीज जो है वो आगे आप देखेंगे कि लोग याद रखेंगे कि हमारे देश के अंदर में वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएं हैं। आज कनेक्टिविटी देखें, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने हाईवे से जोड़ रहे हैं, हाईवेज के बाद में एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ रहे हैं, हर जगह रेल का जाल बिछा रहे हैं, हर छोटे छोटे टाउन के अंदर में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने इतने कानून उन्होंने सरलीकरण किया है। उन्होंने कहते हैं कि जो व्यापार करने की जो नियम्स हैं वो इतने इजी, धीरे धीरे सरलीकरण करते जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में वो उसको महत्व दे रहे हैं कि कहीं भी आदमी कहीं भी बैठ के व्यापार कर सकता है। आज ये अवश्य है कि जिनको सच्चे तरीके से व्यापार करना है, ईमानदारी से व्यापार करना है, राष्ट्र हित को ध्यान में रख के काम करना है, तो उसके लिए इससे बढ़िया कोई व्यवस्था आज के दिन नहीं है। पर जिनको अपना निजी स्वार्थ देखना है, राष्ट्र हित से बाहर की बात सोचनी है, तो वो उनका अपना निजी स्वार्थ है, वो कुछ भी बोले। आज जो इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट हर वर्कर्स के खाते के अंदर में, हर किसान के खाते के अंदर में, हर बेरोजगार के खाते में, नरेगा के अंदर में, मनरेगा के अंदर में जो उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी का किया है, आज ये एक अद्भुत उदाहरण है। पहले राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में 10 पैसा आदमी के पास पहुंचता था, आज 1 रुपए का 1 रुपया पहुंचता है। सब्सिडीज का दुरुपयोग होता था, जिसको चाहते थे उसको सब्सिडी नहीं मिलती थी और बिचौलिए जो है सब्सिडी खा जाते थे, गरीब गरीब ही रहता था। पर आज हर एक आदमी को उनका हक का पैसा मिल रहा है और साथ साथ सबको पैसा मिलने के बाद भी राष्ट्र को 1.25 लाख करोड़ का बेनिफिट हुआ उससे। तो ऐसी अद्भुत योजनाएं कहां से आएंगी? आज हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पहले हिंदुस्तान के नाम से हमें सेकंड नागरिक समझते थे, पर आज हिंदुस्तान इंडियन के नाम से एक इज्जत से देखा जाता है। आज सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है। अगले कुछ एक सालों में हिंदुस्तान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आएगा, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में भारत उभर के आ रहा है। और सुरक्षा के माध्यम से आप देखो, आज हिंदुस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देता है। आज सब चारों तरफ से हमारे दुश्मनों को घेरने के बाद भी हम अपने हक की लड़ाई हम अपने दम पे जीत के आ रहे हैं। पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देख रहा है। ये वाकई में एक विश्व गुरु के रूप में हमारे सामने उभर के आए हैं। इनके केवल एक ये 24 आवर्स केवल राष्ट्र हित के सिवाय उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। आज उनके नेतृत्व में हर राज्य प्रोग्रेस कर रहा है, बिहार भी प्रोग्रेस कर रहा है। आज बिहार के अंदर में आप देखें कि इतना पिछड़ा राज्य था, आज धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। एक दिन के अंदर में कोई बहुत परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परिवर्तन की लगातार रफ्तार आगे बढ़ता रहे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे तो एक दिन बिहार, क्योंकि बिहार के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर देखें तो सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट, सबसे ज्यादा आईपीएस, सबसे ज्यादा ऑफिसर्स सब बिहार से हैं। मोदी जी उन सबको बिहार की तरफ भेज रहे हैं कि भाई बिहार के विकास को करो, दिन रात सोचते हैं। उनकी अच्छी टीम है पूरी, उनको एक एक गहराई के अंदर में बिहार के बारे में सोच रहे हैं। बिहार के अंदर सुशासन है, बिहार के अंदर में आज के दिन किसी भी तरीके का किडनैपिंग नहीं है, बिहार के अंदर में किसी तरीके का डर नहीं है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप एकजुट होकर अगर इस राष्ट्र को और इस राज्य को सुरक्षित और सुव्यवस्थित आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप, क्योंकि मैं शर्मा जी से मेरा कोई पर्सनल लेकिन जिस प्रकार मृदुला जी जो कि बहुत ही सीनियर नेता हैं, बहुत ही विद्वान विदुषी महिला हैं, आज उनका ये कहना कि शर्मा जी के बारे में उनको बताना, उनको अप्रिशिएट करना, उनके व्यक्तित्व के बारे में गुणगान करना, तो इस बात का है कि ये वाकई में मुजफ्फरपुर से लीड करने लायक नेता हैं। उनको मजबूत करेंगे
मुजफ्फरपुर मजबूत होगा, मुजफ्फरपुर मजबूत होगा तो पूरा बिहार प्रदेश मजबूत होगा, बिहार प्रदेश मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित इस पार्टी को वापस सरकार में आने का मौका दें और विकास की जो रूपरेखा इन्होंने बनाई है, जो विकास बढ़ रहा है आगे, उसको और गति मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि पुनः इस सरकार को स्थापित करें और विकास का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता रहेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।